आइए दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है जब इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली सब्सक्राइबर को पे करते हैं इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जब आप मेडिकल बिलिंग के प्रोसेस में काम करेंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कई बार काम करते वक्त कि जब इंश्योरेंस कंपनियां पे करती हैं तो कई बार वो प्रोवाइडर को पे करने के बदले वो सब्सक्राइबर को कर देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई बार ये चीज़ें तो हमें पता होती हैं कि ये पैसा जो है सब्सक्राइबर को ही जाने वाला है, लेकिन कई बार ये अनजाने में हो जाता है और एक छोटी सी गलती की वजह से हो जाता है। तो ऐसी गलती आप ना करें बिलिंग करते वक्त। और वो कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डज इंश्योरेंस पे पेशेंट्स इंस्टेड ऑफ डॉक्टर्स। इन द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम समटाइम्स insurance company pay the patient directly instead of doctor or healthcare provider. This happens in the specific situation, depending on the type of insurance plan, the agreement between the provider and insurance, and how the billing is set up. तो आइए जानते हैं क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी पेशेंट या सब्सक्राइबर को पे करती है इंस्टेड ऑफ डॉक्टर्स। और जो पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है द प्रोवाइडर इज़ आउट ऑफ नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क है तो ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट सब्सक्राइबर को पे करती है इंस्टेड ऑफ डॉक्टर। इफ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज आउट ऑफ नेटवर्क, नॉट कॉन्ट्रैक्टेड विथ इंश्योरेंस कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी may send payment directly to the patient instead of providers. In this case, the patient is responsible for paying the provider directly after receiving the insurance reimbursement. जी हाँ दोस्तों, तो प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क के केस में ऐसा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली पेशेंट को पे करेगी, मतलब सब्सक्राइबर को पे करेगी इंस्टेड ऑफ डॉक्टर या हॉस्पिटल। और जब सब्सक्राइबर को पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, तब वो आगे पे कर सकते हैं डॉक्टर को। दूसरा और इम्पोर्टेंट रीज़न है नो असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स, जिसे AOB भी बोलते हैं। असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स इज एन एग्रीमेंट वेयर द पेशेंट अलाउज देयर इंश्योरेंस टू पे द प्रोवाइडर डायरेक्टली। If the patient does not sign an AOB form, the insurance company will send the payment to the subscriber, leaving it up to the patient to pay the provider. जी हाँ दोस्तों, अगर प्रोवाइडर और पेशेंट के बीच अगर AOB एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है तो इस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी से आने वाला पैसा डायरेक्ट सब्सक्राइबर को जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई बार इसी में गलती हो जाती है। जब हम क्लेम सबमिट करते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा एक चेक बॉक्स होता है, अगर वो अनचेक रह गया, अगर उसको हमने मार्क नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनी से आने वाला पैसा डायरेक्ट सब्सक्राइबर को चला जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है जब हम क्लेम सबमिट कर रहे हो। तो इसके अलावा भी कुछ रीज़न होते हैं, जैसे कि हाई डिडक्टेबल हेल्थ प्लान। अगर ऐसा कुछ प्लान लिया है पेशेंट ने तो उसमें भी पैसा जो है सब्सक्राइबर को डायरेक्टली जाता है। इसके अलावा लीगल और स्टेट रेगुलेशन भी अप्लाई होता है किसी किसी प्लान में। लेकिन ये जो मैंने दो चीज़ बताई, AOB और प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क, ये केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, चैलेंजेस विथ डायरेक्ट पेमेंट्स टू सब्सक्राइबर। अगर सब्सक्राइबर को डायरेक्ट पेमेंट चली जाए तब क्या क्या कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न फॉर पेशेंट हु मे नॉट अंडरस्टैंड दे नीड टू पे द प्रोवाइडर विद द इंश्योरेंस पेमेंट। और दूसरा है डिलेज इन पेमेंट टू द प्रोवाइडर इफ पेशेंट डजंट फॉरवर्ड द फंड प्रॉम्प्टली। इसमें कई बार ना प्रोवाइडर को पता होता है और ना ही पेशेंट को पता होता है कि जो पेमेंट है, जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आने वाला पेमेंट था, वो सब्सक्राइबर को चला गया है। तो वो ना पेशेंट को पता होता है कई बार, ना प्रोवाइडर को। जब हम क्लेम पे फॉलोअप लेते हैं तब उस टाइम पता चलता है इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव से, या फिर EOB में मेंशन होता है कि पेमेंट हैज़ बीन सेंड टू द सब्सक्राइबर। तब हम ये चीज़ें प्रोवाइडर को कांटेक्ट करके बताते हैं एंड देन प्रोवाइडर पेशेंट को बताता है। तो ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूजन भी हो जाता है और डिले भी होता है, क्योंकि अब जो पैसा है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया है, वो पेशेंट के पास है। अब वो पेशेंट कब तक प्रोवाइडर को पैसा वापस करता है, उसको रिम्बर्स करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसके लिए हो सकता है कि डॉक्टर पेशेंट को बार बार कॉल करे, सब्सक्राइबर को कॉल करे कि भाई हमारे पास जो आने वाला पैसा था वो आपके पास आ गया है, प्लीज़ आप उसे हमें रिटर्न कर दें, और जो हमारा बकाया पेमेंट है उसे प्लीज़ पेड कर दें। तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब आएगा। तो ये एक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। अब देखते हैं हाउ टू अवॉइड कन्फ्यूजन। जाहिर सी बात है, जब पेशेंट हमारे पास आ रहा है विजिट के लिए, तभी हमें उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेने चाहिए, उनके इंश्योरेंस कंपनी से एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए, और AOB फॉर्म, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट फॉर्म जरूर साइन करा लेनी चाहिए। आइए इस पर नज़र डालते हैं। चेक नेटवर्क स्टेटस बिफोर विजिटिंग अ प्रोवाइडर।
ये जरूर चेक कर लें कि प्रोवाइडर आउट ऑफ नेटवर्क है या इन नेटवर्क है। अंडरस्टैंड योर प्लान्स बिलिंग रूल इंक्लूडिंग असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स। If you are a provider, encourage patient to sign an AOB form to streamline direct payments from the insurance। तो वही चीज़ AOB फॉर्म जरूर साइन करवा लें ताकि इंश्योरेंस साइट से जो पैसा आने वाला है वो डायरेक्टली प्रोवाइडर को जाए। ऐसा नहीं हो कि बाद में प्रोवाइडर को पछताना पड़े और पेशेंट को बार बार कॉल करना पड़े कि भाई मेरा पैसा पे कर दो प्लीज़। अब क्लेम सबमिट करते समय हम कैसे चेक करेंगे या कहाँ देखेंगे कि असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट वाला कॉलम भरा है कि नहीं। अगर वो ब्लैंक रह जाएगा और अगर हम इसको ओवरसाइट कर देंगे तो पैसा डायरेक्टली सब्सक्राइबर को चला जाएगा, और ऐसा मैंने बहुत ही मिस होते हुए देखा है। तो दोस्तों जो मेडिकल का फॉर्म होता है वो CMS 1500 फॉर्म होता है, उसमें बॉक्स नंबर 13 फील्ड नंबर 13 वहाँ पे ये कॉलम मेंशन होगा असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स का। दिस फील्ड इंडिकेट्स वेदर द पेशेंट हैज ऑथराइज्ड द इंश्योरेंस कंपनी टू पे बेनिफिट्स डायरेक्टली टू द प्रोवाइडर। अगर पेशेंट ने AOB फॉर्म साइन किया हुआ है तो वहाँ पे प्रोवाइडर एंटर करेगा सिग्नेचर ऑन फाइल बॉक्स नंबर 13 में। ये दोस्तों देखिए ये CMS 1500 फॉर्म है और यहाँ बॉक्स नंबर 13 मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। अगर AOB साइन किया हुआ है पेशेंट ने तो ये कॉलम ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे साइन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट यहाँ पे साइन करेगा। यहाँ पे बस ये मेंशन करना होता है कि सिग्नेचर ऑन फाइल, मतलब आपके पास जो AOB फॉर्म है उस पे सिग्नेचर हो रखे हैं, इसलिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑन फाइल लिखा जाता है। अब आप पूछेंगे कि अगर यहाँ साइंड है तो पेशेंट के ही सिग्नेचर क्यों नहीं है इस पे। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पेशेंट के लिए कई सारे क्लेम हो सकते हैं, कई सारे क्लेम सबमिट करने पड़ सकते हैं और हर क्लेम फॉर्म पे पेशेंट से सिग्नेचर निकले बार बार पेशेंट को नहीं बुला सकते हैं। इसलिए पेशेंट से ऑलरेडी साइन ले लिया जाता है AOB फॉर्म पर और इस बॉक्स नंबर 13 में मेंशन कर दिया जाता है कि सिग्नेचर ऑन फाइल, मतलब हमारे पास सिग्नेचर है। ऐसा ही सेम आप बगल में देख सकते हैं कि बॉक्स नंबर 12 इसमें भी सेम चीज लिखी जाती है। ये जो कॉलम है दोस्तों ये है कंसेंट फॉर्म का। अगर यहाँ सिग्नेचर ऑन फाइल है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट ने डॉक्टर को कंसेंट दे रखा है, एक परमिशन दे रखी है कि वो उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट का यूज अपने पेमेंट के लिए यूज कर सकता है, मतलब इंश्योरेंस को सबमिट कर सकता है क्लेम के साथ ताकि उसको अपने सर्विसेज के बदले पैसा मिले। तो यहाँ पे भी पेशेंट का कंसेंट चाहिए होता है, उसके साइन चाहिए होता है। तो अगर प्रोवाइडर ने उससे कंसेंट फॉर्म पे भी साइन करवा रखा है तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑन फाइल लिखेगा। सेम ऐसे ही दोस्तों डेंटल फॉर्म के साथ भी होता है। ये डेंटल फॉर्म है ADA फॉर्म, इसमें बॉक्स नंबर 37 पे ऐसा कॉलम है यहाँ पे। तो क्लेम को फाइल करते समय यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पर भी सिग्नेचर ऑन फाइल लिखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्लेम अवेलिटी पे सबमिट करते हैं तो वहाँ भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर क्लेम आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ भी ये एक ऑप्शन आता है। वहाँ पे या तो एक टिक लगाना होता है, चेक मार्क करना होता है, या वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिग्नेचर ऑन फाइल का, तो उसे सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये क्लेम आप सबमिट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को एंड देन इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली प्रोवाइडर को पेमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था। कई बार चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं, इसका खामियाजा प्रोवाइडर को भुगतना पड़ता है। तो बिलिंग करते समय ये हमें ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।